विहान ने जो कुछ भी इनाया से कहा उसे सुनकर वो परेशान हो गई। पागल हो गए हो? तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? विहान का चोट वाला पैर और जख्मी हो गया था, इसीलिए जमीन पर सरकते हुए उसने इनाया के पैर पकड़ लिए। मैं जानता हूँ एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, और मैं तुमसे कौन सा आजाद होने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ थायराइड और सांस की प्रॉब्लम है, इसीलिए ये फेवर मांग रहा हूँ। प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज प्लीज। इनाया ने विहान की बात को अनसुना कर दिया और वहां से जाने लगी। कम ऑन, गेट अप, बाथरूम में वापस जाओ। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। देखो इनाया, शीना की तरह तुम्हारी इंसानियत अभी मरी नहीं है। आई नो दैट। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं जो तुम्हें उस रास्ते पर जाने में रोक रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप। कौन सी माँ? किसकी माँ? मैं किसी को नहीं जानती। सिर्फ शीना और मैं, सिर्फ हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। इनाया, कितना भी दफन कर दो, लेकिन तुम्हारे अंदर की मिष्टी कभी नहीं मरेगी, लाख जतन करने के बाद भी। ये बात सुनकर इनाया के जाते हुए कदम रुक गए। ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर एक ठंडे पानी का मग डाल दिया गया हो, और गहरी नींद के बाद उसे होश आया। वो पलटकर विहान की तरफ देखने लगी। फिर वो गुस्से में विहान के पास आई और उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। मिस्टी कौन मिस्टी? डैम इट, बोलो ना, कौन है ये मिस्टी? मैं किसी को नहीं जानती। और बाय द वे, तुम कौन सी मिस्टी की बात कर रहे हो? इनाया गुस्से से बौखला रही थी। उसके अंदर तूफान ने हलचल मचा रखी थी। कुछ और नहीं सूझा तो आकर विहान के हाथ पर अपना पैर रख दिया और उसे बेदर्दी से कुचलने लगी। अब बताओ, क्या फिर से नाम लोगे कभी मिस्टी का? विहान एकटक इनाया को देखता रहा। दर्द से तड़पने के बाद भी उसने इनाया को उसके हाथ को कुचलने से मना नहीं किया। मुझे पता है इनाया, ये दर्द तुम मुझे नहीं, अपने आप को दे रही हो। अपने अंदर की मिष्टी का गला घोटने के लिए कर रही हो। इस बार इनाया घुटनों के बल उसके सिरहाने बैठ गई और उसके बालों को कसकर पकड़ दांतों को पीसने लगी। तुम कैसे जानती हो मिस्टी को? बोलो। इनाया बार बार विहान का सर जमीन पर मार रही थी, लेकिन विहान चुप नहीं हुआ। सारा दर्द सहने के बाद उसने धीरे से कहा, बस जानता हूं। नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। थोड़ी देर पहले ही पता चला, जब तुम मेरी आंखों में देख रही थी। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे? मैं तुम्हें जो बताऊंगा तुम उसे सुनकर हंस पड़ोगी। तुम्हें लगेगा आज के जमाने में ये कहां पैदा हो गया और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन सच ये है कि मैं किसी की आंखों में देखकर उसके पास्ट में पहुंच सकता हूं। हे मैन, ये कोई जादुई दुनिया नहीं है। बेवकूफ बनाना कोई तुमसे सीखे। वैसे तुम भी कम शातिर नहीं हो। मुझे अपनी बातों में फंसाकर मेरा सब कुछ जानना चाहते हो और बकवास पे बकवास कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं तो छोड़ देते हैं इस बात को। ठीक है, मैं यकीन कर लूंगी, लेकिन पहले मेरी आंखों में जो भी लिखा है सब पढ़कर बताओ। क्या है मेरा बीता हुआ कल? कम ऑन, बताओ। विहान थोड़ा सा हिल गया। उसकी धड़कन बढ़ गई, लेकिन फिर अपने आप को शांत कर वो आराम से इनाया की आंखों में देखने का नाटक करने लगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैंने सब कुछ सच कहा तो तुम मुझे टेरेस पर लेकर जाओगी, और मैं जब तक ना कहूं तुम पलक नहीं झपकाओगी। एकदम शांत होकर बैठ जाओ और अपने विचारों को विराम दे दो। और अगर तुम शर्त हार गए तो अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाना। गॉट इट? इनाया और विहान एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल बाद विहान ने कहना शुरू कर दिया, घर के अंदर का सीन चल रहा है। एक छोटी बच्ची घुटनों के बल चलकर अपनी माँ से लिपट रही है। भूख लगने की वजह से रो रो कर माँ से दूध मांग रही है। माँ ने अपने काम को विराम देकर उसे गोद में भर लिया। वो अपना दूध पिलाते हुए उससे कह रही है,
मिस्टी, अब तुम खेलो, माँ बाकी के काम निपटा ले, ठीक है? तभी उधर से जूतों की ठक ठक की आवाज करते हुए उस घर का मुखिया चला आ रहा है। इनाया की पलक झपक गई, उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। वो एकदम से खड़ी हो गई। सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी आंखें दुख रही हैं। तुम कितना भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारे दर्द को मैं पहचानता हूं। एक ऐसी घटना जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग कर दिया है। सोचकर ही इनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसका मुंह खुला रह गया और आंख से लगातार आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल दी। चुप करो, नहीं सुनना मुझे कुछ भी, नहीं जानना मुझे अपना पास्ट। नफरत है मुझे अपने अतीत से। इनफैक्ट हमेशा नफरत करती रहूंगी। इनाया जैसे ही कमरे से जाने को हुई, विहान ने उठकर लंगड़ाते हुए दरवाजा लगा दिया। अब तो मानती हो ना कि मैं तुम्हारा पास्ट देख सकता हूं। अब तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे घुटन बहुत हो रही है। बस एक बार खुली हवा में सांस लेने दो, प्लीज। सॉरी विहान, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मजबूर हूं। अगर शीना ने गलती से भी मुझे तुम्हारी हेल्प करते देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ वो अपनी पिस्टल से मुझे भी शूट कर देगी। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाना मौत से भी बदतर है। विहान को गुस्सा आ गया और उसने इनाया को धक्का देते हुए दीवार से सटा दिया और उसका मुंह कसकर पकड़ लिया। तुमने मुझे कमजोर समझा है। वो तो मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, नहीं तो तुम दोनों का वो हश्र करूं जो दुनिया याद रखेगी। तुम्हारी खैरियत इसी में है, चुपचाप अपनी शर्त निभाओ, नहीं तो मेरी हैवानियत जाग जाएगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। विहान ने उसका मुंह छोड़ दिया और दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन शीना का क्या? वो कभी भी उठ सकती है। डोंट वरी, वो नहीं उठेगी। इनाया के दांत गड़ने की वजह से विहान की उंगली से खून बहने लगा था, जिसे अपने मुंह में दबाते हुए उसने शीना के नहीं जागने की बात कही, जिसे सुनकर इनाया एकदम से हैरान हो गई। क्या कहा तुमने? वो नहीं उठेगी? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुमने कुछ किया है उसके साथ? शट अप यार, तुम लड़कियां ना भले ही गुंडी बन जाओ, लेकिन शक करना नहीं छोड़ सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी अभी तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं पास्ट और फ्यूचर की कुछ बातें प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। फाइन, मैं बस अभी आई, तुम यहाँ से कहीं नहीं हिलोगे। जहाँ शीना ने रिमोट छुपाया था उसे इनाया ने ढूंढ लिया और फिर वो सोचने लगी। जानती हूँ मैं बहुत रिस्की काम कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर विश्वास करने को दिल चाह रहा है। इनाया जैसे ही कमरे में वापस आई, विहान ने अपने एक हाथ को पीछे कर कपड़ों में कुछ छुपा लिया और नॉर्मल बिहेव करता हुआ इनाया के इशारे पर उसके पीछे पीछे चल दिया। सुबह के 4 बजे वो दोनों टेरेस पर पहुंच गए और विहान के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने पर इनाया ने रिमोट का बटन दबा दिया। धीरे धीरे टेरेस का कांच ऊपर की तरफ उठने लगा। जैसे ही पूरा शीशा ऊपर हुआ, विहान झूमने लगा और बैल्कनी पर झुक गया। तब इनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? कहीं यहाँ से कूदने का इरादा तो नहीं? चलो हटो पीछे, बहुत हो गया। मैं तुम पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकती, मुझे वापस बंद करने दो। इनाया रिमोट से टेरेस क्लोज करने का बटन दबाने लगी तो विहान किसी बच्चे की तरह गिड़गिड़ाता हुआ उठा। प्लीज 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 थोड़ी देर और सांस लेने दो। ऐसा लगा मैं जिंदा हूँ, वरना पक्षी की तरह पिंजरे में कैद था। थोड़ी देर मुझे और खुला आसमान महसूस करने दो। लेकिन इनाया ने उसकी एक बात नहीं मानी। टेरेस का शीशा पूरी तरह बंद होने वाला था। विहान ने बड़ी चालाकी के साथ नाटक करते हुए अपने कपड़ों में से कुछ निकालकर कुछ दूरी पर बने घर के गार्डन में फेंक दिया। टेरेस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। विहान उसे वापस खोलने के लिए जिद करने लगा। तभी उसने इनाया से जबरदस्ती रिमोट छुड़ाने की कोशिश की। विहान ने उसका हाथ मरोड़कर पीछे कर दिया। इनाया ने उसके पेट में जोरदार लात मारी, जिसे वो सहन नहीं कर पाया और जोर से चीख पड़ा। मगर तभी वहां शीना आ गई। क्या होगा जब शीना को पता चलेगा